नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। नागपंचमी पर्व एवं महाकाल मंदिर में दर्शन को लेकर मंदिर समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रमुख रूप से संभाग आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी, मंदिर प्रशासक व पुजारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए सुगमता से दर्शन, पार्किंग व अन्य सुविधाओं को लेकर योजना बनाई गई है। आने वाले 9 अगस्त को नागपंचमी का पर्व मनाया जाएगा। नागपंचमी पर्व को लेकर महाकालेश्वर मंदिर में विशेष तैयारी की जाती है। दरअसल महाकालेश्वर मंदिर के शीर्ष पर स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट वर्ष में केवल एक बार नागपंचमी पर ही खुलते हैं। इस पर्व को लेकर गुरुवार को महाकाल लोक कंट्रोल रूम पर मंदिर समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में संभागायुक्त संजय गुप्ता, आईजी संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा व मंदिर प्रशासक मृणाल मीणा सहित मंदिर के पुजारी और महंत मौजूद रहे। बैठक के बाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि नाग पंचमी पर्व पर श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल और भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन सुगमता से हो, इस बात के प्रबंध किए जा रहे हैं। पार्किंग और अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है। बैठक में निर्णय लिए गए। नागपंचमी के पर्व पर महाकाल मंदिर में व्यवस्थाओं के संबंध में आज बैठक ली गई है, जिसमें कि जो सभी आने वाले श्रद्धालु हैं उनको सुगमता से दर्शन हो सके। पार्किंग व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रूट व्यवस्था, बैरिकेडिंग व्यवस्था, इन सब चीज़ों पर विस्तार से चर्चा हुई है और ऑब्जेक्टिव है कि बहुत आसानी से लोगों को हम लोग दर्शन करा सकें। सर, डमरू को लेकर भी किस प्रकार का एक आयोजन होगा? तीसरी सवारी में तो किस प्रकार का आयोजन होगा और ये क्या रिकॉर्ड बनेगा? तीसरी सवारी जो इस सोमवार को निकाली जाएगी, उसमें डमरू एंसाम्बल का लार्जेस्ट प्रदर्शन होगा। करीब 1000 से ज़्यादा लोग इसमें रहेंगे, जो कि डमरू वादन करेंगे लगभग 10 मिनट तक। महाकाल की जो धुन है उस पर इनका वादन किया जा रहा है और इसके माध्यम से गिनीज बुक में हम लोगों ने अप्लाई किया है, एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा। 10,000 डमरू बजाने का रिकॉर्ड बरेली शहर के नाम पर है, जहां पर योगी आदित्यनाथ के, तो इसमें किस प्रकार का हम अलग करेंगे जो गिनीज बुक में दर्ज? वो चीज़ गिनीज में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक। आगर रोड स्थित नगर निगम पर हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ द्वारा प्रदर्शन कर कमिश्नर के नाम ज्ञापन दिया गया। जिला अध्यक्ष संजय सिंह चौहान एवं दिनेश ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि रामघाट पर हम बरसों से व्यापार कर अपना गुजारा कर रहे हैं, परंतु नगर निगम द्वारा कलेक्टर के आदेश को हवाला देकर हमें वहां से हटाकर व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है। फुटपाथ व्यापारी नगर निगम की कार्यवाही से नाराज होकर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर नगर निगम पहुंचे और प्रदर्शन किया। व्यापार करने वाली महिलाओं ने कहा कि हम रामघाट पर दुकान लगाते हैं तो नगर निगम के कर्मचारी आकर दुकान हटा देते हैं और हमारा सामान भी जब्त कर लेते हैं। हमें अपना परिवार चलाने को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास पैसे नहीं होने के कारण हमारे बच्चों को भी स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। सवारी वाले दिन अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसीलिए हम हमारा स्वयं व्यापार बंद रखें व अपना ठेला व काउंट हटा लेते हैं और शासन प्रशासन का सहयोग करते हैं। इसके बाद भी हमें रामघाट से हटाकर व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है। व्यापार करने दिया जाए, इसकी अनुमति को लेकर कमिश्नर ने नाम ज्ञापन दिया है। डिप्टी कमिश्नर पीके सुमन ने बताया कि रामघाट के फुटपाथ व्यापारी ने ज्ञापन दिया है कि उनकी मांग है कि रामघाट पर व्यापार करने दिया जाए। हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ विगत कई वर्षों से अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन से निराकरण के लिए कई ज्ञापन आवेदन पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जबकि 2014 में पथ विक्रेता कानून के अंतर्गत 2017 में सभी नगर पालिका निगम में टाउन वेडिंग कमेटी का चुनाव कराया गया है, परंतु उज्जैन नगर निगम में टाउन वेडिंग कमेटी के मेंबरों की कोई सक्रियता नहीं है, जिससे पथ विक्रेताओं को समाधान नहीं मिल पा रहा है। पथ विक्रेताओं को स्वतंत्रता से रोजगार कर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लोन अदा करने के व्यापार करने की अनुमति देकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। ये पुराने व्यापारी है और बच्चे उनके इनके फीस नहीं भराई, स्कूल की फीस नहीं भराई, मकान का किराया नहीं है और कहीं से पैसे ले रखे हैं वो भी नहीं दिवा रहे इनसे, तो मिलेंगे कहाँ से इनको पैसे? वे नदी में डूबने जा रहे हैं, तो इनको हम लेकर यहाँ नगर निगम लेके आए और कमिश्नर साहब से चर्चा करने आए। कमिश्नर साहब नहीं मिले तो डिप्टी कमिश्नर साहब को आवेदन ज्ञापन दिया हमने। अब कोई क्या है प्रतिक्रिया? क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांग है कि रामघाट, हम व्यापारी हैं सर, पीढ़ी दर पीढ़ी हो गई। आज हमारे पास 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये तक की रसीद है। क्या आज नहीं करते? 70 साल हो गए दुकानों को, आज तक ऐसी समस्या नहीं आई कि कभी इतने टाइम के लिए हटाया गया। जब ज़रूरत पड़ती है, जब हम हमारे इच्छा से हटा लेते हैं, शासन को कोई दिक्कत नहीं देते कि हम नहीं हटाएं।
क्या मांग कर रहे हो आप लोग? हम ये मांगे कर रहे हैं कि हमारे तो व्यापार करने नहीं दिया जाए। और रही सोमवार की बात सावन में, तो सावन सोमवार को हम हटा लेंगे। हमारी इच्छा से हमारे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई। दिनेश पवार। आज सुबह रामघाट क्षेत्र से मेरे पास दिनेश ठाकुर का फ़ोन आया कि कोई स्ट्रीट वेंडर भाई है जिसके बच्चों को स्कूल से हटा दिया गया है और उस पर पीएम स्वनिधि का लोन है और अन्य लोगों से भी उसने कर्ज ले रखा है। और वो वहाँ पर नगर निगम कलेक्टर महोदय का आश्वासन देकर कहती है कि आपको यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति नहीं है, कलेक्टर महोदय के आदेश है। तो वहाँ पर एक परिवार गलत कार्य करने जा रहा था, जिसकी सूचना मिली। हम सभी वहाँ के व्यापारियों ने उस भाई को समझाया। उसके साथ यहाँ पर हम कमिश्नर साहब से मिलने आए। यहाँ पर कमिश्नर साहब उपलब्ध नहीं थे, तो डिप्टी कमिश्नर साहब से हमने बात करी है, हमारी बात रखी है उनके आगे। उन्होंने बोला है कि वो आगे साहब के सामने हमारी बात रखेंगे। और हमारी मांग है कि मतलब जब तक हमारे इस विषय के अंदर कोई निर्णायक फैसला नहीं आए, जब तक कम से कम वहाँ पर पथ विक्रेताओं को 12-1 बजे तक बैठ के व्यापार करने की अनुमति दी जाए। इतने समय तक नगर निगम उन्हें परेशान नहीं करे। रामघाट पे क्या कौन व्यक्ति क्या करने जा रहा था रामघाट पे? अब ये पथ विक्रेता सदस्य है, पथ विक्रेता सदस्य है, जिसकी जानकारी हमारे दिनेश जी ठाकुर के पास है। वो थोड़ी जानकारी आपको उनसे लीजिए। आप क्या नाम है आपका? संजय रामघाट के छोटे मोटे काम करने वाले व्यापारी थे जो आए थे और उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है। उनकी मांग ये है कि उनको जो है वहाँ पर जो है वो दुकानें लगाने दी जाए। ये इस संबंध में उनकी मांग है। अब देखते हैं हम लोग आगामी कार्रवाई करेंगे इसमें। पीके सुमन, डिप्टी कमिश्नर नगर निगम उज्जैन। रामघाट पर कीचड़ से श्रद्धालु हो रहे परेशान। शिप्रा नदी का जलस्तर कम होने के बाद घाट पर कीचड़ जमा नगर पालिका निगम से सफाई करने की मांग की गई। उज्जैन सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन और घाट पर स्नान के लिए आते हैं। 2 दिन पहले हुई तेज बारिश के कारण शिप्रा नदी लगातार उफान पर चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे नदी का जलस्तर कम होने लगा है, जिसके कारण घाट पर अधिक मात्रा में कीचड़ जमा हो गया है, जिसके कारण बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घाट के पुजारी इमेज जानकारी देते हुए बताया कि स्तर कम होने के बाद घाट पर कीचड़ अधिक मात्रा में जम गया है, जिसके कारण श्रद्धालु और घाट पर आवागमन करने वाले लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं ने भी संबंधित अधिकारियों को इस पर जल्द ही कार्यवाही करते हुए साफ सफाई करने की मांग की है। ये नदी 2-3 दिन पहले आगे चढ़ी हुई थी, इसके बाद पानी उतर गया। इसके बाद सफाई होने के बाद अभी उधर से होते होते आ रहे हैं, पर इधर क्या सफाई नहीं हो पा रही है, तो लोगों ने गिर रहे हैं। गिरने के कारण 2-3 लेडीज़ भी गिर गई, 2-3 जेंट्स और बच्चे भी गिर गए। इधर की सफाई हो जाएगी तो जल्दी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्रशासन का ऐसा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सफाई करे, ताकि लोगों ने गिरे नहीं, किसी जनहानि का नुकसान नहीं हो, किसी प्रकार का विचार। क्या स्थिति? अभी स्थिति बहुत ज़्यादा लोग गिर रहे हैं। फिलहाल आपके सामने लोगों ने बाइक ले लेके गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालत स्थिति। जमा हो गया यहाँ पर? कीचड़ जमा हो रहा है, कीचड़ ये लग रही है रब जम रही है यहाँ पर। ये वरुण देव मंदिर, सिद्ध आश्रम, इधर लोगों ने रास्ता जाने के लिए नरसिंह घाट से रामघाट जाने का रास्ता है ये, इस कारण आदमी को परेशानी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष दुबे, तलवार वाला पंडा। ब्यावरा पचोर से आए हैं महाकाल दर्शन पे और स्नान के लिए, लेकिन यहाँ पर इतना कीचड़ और इतनी गंदगी है, आप देख सकते हो कि यहाँ कीचड़ इतना है कि नगर पालिका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ये हर आदमी, ये मोटरसाइकिल, पैदल वाले, दर्शनार्थी सभी नीचे गिर रहे हैं। इनको दिखा दो, यहाँ बहुत ज़्यादा ही समस्या है। तो मैं यहाँ नगर पालिका से निवेदन करूँगा और यहाँ के सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था करने की कृपा करें, क्योंकि इस मेरा नाम कमल सिंह सिसोदिया। दिल्ली में हुए कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर उज्जैन के कोचिंग सेंटर पर जिला प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है। बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम के सामने बेसमेंट में संचालित होने वाले समर्पण कोचिंग सेंटर को जिला प्रशासन की टीम ने सील किया। उज्जैन एसडीएम LN गर्ग और नगर निगम उपायुक्त कृतिका भीमावत ने अधिकारियों के साथ मंगलवार को कई कोचिंग सेंटर जाकर निरीक्षण किया था। पुलिस कंट्रोल रूम के सामने स्थित समर्पण कोचिंग क्लासेस बेसमेंट में संचालित हो रही थी। बुधवार को एसडीएम और उपायुक्त की टीम द्वारा कोचिंग सेंटर को सील करने की कार्यवाही की गई। एसडीएम LN गर्ग ने बताया कि कोचिंग सेंटर संचालक ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के इंतजाम किए थे। कई कोचिंग में जाकर देखा था, लेकिन बेसमेंट में कोई भी संचालित नहीं हो रही थी। हालांकि
फायर सेफ्टी, ड्रेनेज जैसे इंतजाम सभी कोचिंग सेंटरों को करना चाहिए। इधर नगर निगम की उपायुक्त कृतिका भीमावत ने बताया कि जोन 4 में अधिकांश कोचिंग संचालित हो रही है। जो कोचिंग ग्राउंड फ्लोर पर या ऊपर माले पर चल रही है उनको सील नहीं किया गया है। निरंतर कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। समर्पण कोचिंग सेंटर के संचालक समर सिंह पवार ने बताया कि प्रशासन की टीम ने हैवी रेन को देखते हुए कोचिंग को सील किया है, लेकिन सेफ्टी के इंतजाम किए हुए हैं। जैसा कि आपको अभी पूर्व दिनों में पता है कि दिल्ली में कुछ हादसे हुए, जो बेसमेंट में पानी भर गया था और कुछ छात्रों की जो कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे उनमें मौत हो गई। इसी तारतम्य कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि जहां कहीं भी ऐसे संचालित हो रहे हैं जो बेसमेंट में कोचिंग सेंटर, तो उनमें नगर निगम की टीम के साथ जा करके यदि उनमें एहतियात के पूरे प्रबंध नहीं हैं और कभी भी ऐसा हादसा दोबारा हो जाए तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस आधार पर समर्पण कोचिंग जो फ्रीगंज एरिया में चल रही थी वो बेसमेंट में थी, जबकि बेसमेंट में पार्किंग इत्यादि के प्रावधान रहते हैं, तो इसके एहतियातन इसको सील किया गया है। सर, इसके अलावा अभी तक कितने कोचिंग सेंटरों की जांच हुई है? अभी कोचिंग सेंटर बाकी देखे गए हैं तो वो बेसमेंट में नहीं थे और आगामी जो भी मिलेंगे और उनमें लगेगा कि ऐसी संभावना उनको सील किया जाएगा। क्या क्या मापदंड कोचिंगों में होना चाहिए? मापदंड होना चाहिए कि बेसमेंट में एक तो पूरा पानी यदि भर जाए तो उसको करने के लिए पेट्रोल मतलब पंपिंग सिस्टम हो या उनको ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर हो। फायर सेफ्टी वगैरह होना चाहिए कि इनकेस आग लग जाए, फायर सेफ्टी नॉर्म्स तो हमेशा होना ही चाहिए। और भी जो अन्य मानक हैं कि कोई अप्रिय घटना से बचने के लिए वो सारे होने चाहिए। जो अन्य कोचिंग में आपने सर्चिंग किया है वहाँ क्या फायर एक्सटिंग्विशन की सुविधा पाई गई? फायर एक्सटिंग्विशर थे बट बेसमेंट में नहीं थी, इसलिए उनको संचालित करने से रोका नहीं है उनको। धन्यवाद। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम सबके सम्मानीय हैं, हम सब उनके अनुयायी हैं। मूर्ति के साथ किए गए कृत्य की घोर निंदा करते हैं। इसी टावर चौक पर बाबा साहेब की नई कांस्य प्रतिमा लगाई जाएगी। इस बात की घोषणा बुधवार की शाम नगर निगम सभा कक्ष में महापौर श्री मुकेश टिटवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। आपने कहा कि जिसने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया वह आज भी जेल में है। मध्य प्रदेश सरकार एवं उज्जैन नगर महापुरुषों के प्रति संवेदनशील है। हम बाबा साहब के पद चिन्ह पर चलकर ही कार्य कर रहे हैं। जिस दिन प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई, नगर निगम उसी दिन से अपना कार्य कर रहा है। सदन की स्वीकृति की प्रत्यंशा ने हमने नई मूर्ति के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की है। प्रतिमा नागपुर से लाई जाएगी एवं भव्य समारोह आयोजित कर मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार शहर में स्थापित अन्य प्रतिमाओं एवं उद्यानों की भी सुरक्षा सतर्कता पर ध्यान दिया जाएगा। विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा कि पूरा देश बाबा साहेब का अनुयायी होकर उनके पद चिन्हों पर चल रहा है। इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है। मध्य प्रदेश की सरकार महापुरुषों के प्रति अति संवेदनशील। हम सभी बाबा साहेब के उपासक हैं। नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हमने इसके लिए घटना के तत्काल बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिससे नई प्रतिमा के लिए सहमति दी थी। पत्रकार वार्ता में जोन अध्यक्ष श्री सुशील श्रीवास, पार्षद श्री दिलीप परमार, श्री हेमंत गहलोत, श्री पंकज चौधरी, पूर्व पार्षद श्री जगदीश पांचाल सहित बड़ी संख्या में पत्रकारगण उपस्थित रहे। विगत दिनों हमारे उज्जैन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का जो कार्य हुआ था निंदनीय कार्य है, उसको लेकर के आज हमने निर्णय लिया है कि बाबा साहब की भव्य नई प्रतिमा उसी स्थान पर पुनः लगाई जाएगी। इसके लिए हमारे नगर निगम के तरफ से जो भी कार्रवाई होना चाहिए वो सारी कार्रवाई हमने पूर्ण की है। पूर्व में जो प्रतिमा लगी थी वो भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लगाई गई थी। अब हमारा उज्जैन नगर पालिका निगम के माध्यम से प्रतिमा लगाई जाएगी। कितनी फीट की और कितनी लागत की लगी? अभी हमने नगर पालिका निगम के माध्यम से 20 लाख रुपए भी हमने रखे हैं। राशि अगर अधिक भी लगती है तो उस राशि की भी व्यवस्था नगर पालिका निगम द्वारा की जाएगी। अभी बाबा साहब की प्रतिमा को कपड़े से ढका हुआ है, लेकिन जल्दी हम वहाँ प्रतिमा लगाएंगे। वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। हमने वहाँ पे CCTV कैमरा पहले से लगा हुआ है। हमने वहाँ पर एक चौकीदार भी रखा हुआ है जो हमेशा प्रतिमा के वहाँ और बगीचे के पास रहेगा। इस पे राजनीति भी चल रही है, कौन लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं? जो लोग बाबा साहब को नहीं मानते, बाबा साहब को जानते नहीं हैं, जो वो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। बाबा साहब को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने बाबा साहब के पंच तीर्थ बनाए, बाबा साहब के संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है और बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाए। फ्रीगंज स्थित टावर चौक स्काउट कार्यालय पर विश्व स्कार्फ दिवस माननीय जिला मुख्य आयुक्त सह राज्य कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र जी शर्मा के मुख्य आतिथ्य में जिला संघ भवन पर विद्यालय के स्काउट गाइड, रोवर रेंजर एवं ओपन दल सदस्यगण के साथ मनाया गया। रोवर लीडर श्री सतीश गोयल ने बताया कि विश्व स्कार्फ दिवस पर नगर के विद्यालय के स्काउट गाइड स्कार्फ पहनकर रैली के रूप में स्काउट
भवन पहुंचे। प्रार्थना लॉर्ड बैडन पावेल दंपति के चित्र पर माल्यार्पण कर अतिथियों को स्कार्फिंग किया गया। कार्यक्रम का संचालन संभागीय स्काउट आयुक्त डॉक्टर सुरेश पाठक ने किया। माननीय जिला मुख्य आयुक्त श्री रमेश चंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री सदाशिव वर्मा, सचिव श्री राम सिंह बनिहार ने उपस्थित स्काउट गाइड को संबोधित किया। कार्यक्रम का आभार कोषाध्यक्ष श्री हरीश चौहान ने व्यक्त किया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष श्रीमती CK गोयल, जिला संगठन आयुक्त गाइड श्रीमती जयश्री पाठक, वरिष्ठ स्काउटर की श्री रामेश्वर देपन, विक उपाध्यक्ष श्रीमती पूजा गोयल, रेंजर लीडर श्रीमती नमिता वर्मा, श्रीमती करुणा कश्यप, श्रीमती सारिका नारायण, श्रीमती सिंह, श्रीमती नागर, श्रीमती छोटीबाई जारवाल सहित स्काउट गाइड एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। सिंहस्थ 2028 के लिए रामघाट के समीप छोटे पुल के स्थान पर नया पुल बनाने की योजना बनाने के आदेश संभागायुक्त संजय गुप्ता ने दिए हैं। सिंहस्थ 2028 की पूर्व तैयारियों के लिए संभागायुक्त संजय गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्नान घाट क्षेत्र का सघन भ्रमण कर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान लोक निर्माण विभाग सेतु के कार्यपालन अभियंता कुलदीप सिंह, अनुविभागीय अधिकारी RK कटारिया, कंसल्टेंट अंकित नामदेव, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता मयंक सिंह, SDO राहुल नागर, उपयंत्री सोमेश आप्टे आदि अधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को रामघाट और दत्ताखाड़ा को जोड़ने वाले छोटे पुल के स्थान पर नया पुल बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बारिश के समय यातायात की निरंतर सुविधा के लिए नए पुल की ऊंचाई बाढ़ के समय के जलस्तर को देखते हुए रखे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य योजना बनाने के पूर्व पुल की ऊंचाई और घाट की ऊंचाई का तकनीकी रूप से परीक्षण कर लिया जाए, जिससे घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। निर्बाध यातायात के लिए पुल की चौड़ाई 20 मीटर तक रखी जाए। इसी प्रकार श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत भ्रमण के दौरान संभागायुक्त श्री गुप्ता के नए दत्त अखाड़े के सामने 12 मीटर चौड़ी नई रपट बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री गुप्ता ने स्नान घाट पर सीढ़ियों का चौड़ीकरण, घाटों पर महिलाओं के कपड़े बदलने का स्थान, घाटों की स्वच्छता व सौंदर्यीकरण सहित अन्य कार्यों के प्रस्तावों को भी सिंहस्थ कार्य योजना में शामिल करने के निर्देश दिए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।